पहले पूछ लीजिए। मैं जैसे एक क्वेश्चन 99 करती हूँ, लेट मी म्यूट प्लीज। चलिए डिवीजन बाय 99 करते हैं, ये भी आपको इजी पड़ेगा क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको। अब हम फॉर्मेट में कर लेते हैं। 1 2 3 0 1। देखिए इसको 100 का बेस है, 2 डिजिट है, तो जो भी आंसर आएगा हम 2 हेडिंग के अंदर डालेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको हम 100 कैसे बनाएंगे, 0 1 कर देंगे, 100 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लायर। आप साइड में लिख भी सकते हो, दिस इज अवर मल्टीप्लायर। लिख लो, ज्यादा हेल्पफुल होगा। फर्स्ट डिजिट राइट एज इट इज 1। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 0 1, तो ये होगा 1 1 1। सो 0 1 लेना है, तो 23 के नीचे लिखेंगे 0 1। ये याद रखिएगा। एक ही हेडिंग के अंदर नहीं डालना है, बिकॉज रीजन इज बेस हैविंग 2 0। अगर 3 0 होता, अगर आंसर होता 0 1 1, तो हम ऐसे लिखते, ठीक है। अब देखिए ये प्लस कर दीजिए। बारिश आ रही। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 1। अब 0 2 आया तो 1 के नीचे 0 लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग में ये तो हो गया, और यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट में आंसर प्लस करके लिख दीजिए। अब 4 1 0 4, यहाँ पे लिख लीजिए। 0 के नीचे 0, 4 के नीचे 4। आंसर क्या आएगा, प्लस करिए 1, यहाँ से स्टार्ट करिए। 1 + 4 5, और ये 2। 25 रिमाइंडर हो सकता है बिकॉज 99 इज द डिवाइजर। तो 124.2525। आप लोग सब लोग इसको पेपर में सॉल्व देखो। जहां भी डाउट होगा स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिए, क्योंकि अब टफ स्टार्ट हो रहा है। हो गया मैम। इसमें जैसे आपने जो किया है कि वो मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो मैम इसमें 23 को 2 डिजिट को क्यों लिया है आपने? उसके बाद फिर क्योंकि मैम बेस में 2 डिजिट है ना, बेस में 2 डिजिट है। मेरे को 86 आएगा, तो आप 2 में 86 ऐड करोगे, फिर 86 इंटू 1, फिर यहाँ 86 लोगे। नो, 2 डिजिट है, इसे 2 हेडिंग के अंदर डालेंगे। जब हम पेयरिंग 24 जैसे आया इसका आंसर। आप देखिए इसको पेयर में लेते हैं हम लोग। यहाँ 0 डाल देती हूँ। 1 का 1 लिखा, फिर 1 + 23। ओके, ये देखिए, तो ये 2 हेडिंग के अंदर का ही तो आ रहा है आंसर। 23 के नीचे का 24 आ रहा है। मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जैसे आपने यहाँ 2 लिया है और यहाँ 24 आया है, तो फिर आपने 2 का अलग और फिर 4 का अलग मल्टीप्लाई क्यों किया है? इसको एक साथ हमने क्यों नहीं किया है? नहीं, सिंगल मैडम, बाई चांस 2 को मल्टीप्लाई करते समय 2 डिजिट ऐसी आती है, मान लीजिए 12, तो वो 1 के नीचे 1 और फिर आगे 2 लिखा जाता, तो फिर वो भी तो एडिशन में आता। मैम आप कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। आज क्या, चलो यहाँ पेयरिंग कर लो। स्टूडेंट के लिए बहुत मुसीबत हो जाती है। फिर आप 3 डिजिट में आएंगे, 3 डिजिट में लिखना, फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे? 2 0 और 3 डिजिट के अंदर रहे हो। तो मैं सबसे इजीएस्ट वे बताती हूँ, और आप जो जो सोचोगे वो टफेस्ट होता चला जाएगा, और पढ़ाने में भी एफर्ट लगेगा। अभी 3 डिजिट भी आएगी तो 3 हेडिंग के अंदर लिखेंगे, फिर 4 डिजिट आएगी, 4 हेडिंग के अंदर लिखेंगे। तो ये रूल है ना कि 2 0 है तो 2 हेडिंग के अंदर लिखेंगे। ये इसको प्लीज आप लोग शुरू से पेपर में बनाइए। मैं जानती हूँ कंफ्यूजन आएगी, बिना देखे बनाइए आप। 1 2 3 0 1 डिवाइडेड बाय 99, जल्दी से। हो गया मैम, ऐसे तो हो गया मैम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, चलिए ट्राई करिएगा। क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 99 का मैं क्वेश्चन देती हूँ। तो किसका फोन रहता है? अब आप पहले सिंपल वाले थे, आप फॉर्मेट वाले हैं ना? हाँ, फॉर्मेट वाले आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करिए। नहीं, अच्छा लगा ये। हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है।
पहले जो पढ़ाने में भी मजा आता है ना, वो एकदम लोकल लगता है, लेकिन वो आपको लिखना है क्योंकि हेडिंग में है हमारे डिवीजन बाय 99999 4 times 9, ठीक है। उसको हम लंबा नहीं खींच सकते, ये बेस मेथड है, इसलिए करिएगा। डिवीजन बाय 99 डू इट। 30111 divided by 97. बस का 10.15.60 नहीं 10.1515 10.06 आया है क्या? नो मैम 10.15 10.6 आ रहा है मेरा। हाँ 10.15 क्योंकि ये पेयरिंग हुआ ना 10.15 से मैं बोली, ठीक है करेक्ट है। 304 और फिर 11 करेंगे, ठीक। डिवाइडेड बाय 97 99 है। 304.15 ये वाला सेकेंड वाला, यस मैम 304.15 304 तो कैसे लिखेंगे? 304.15 ठीक है, यस सर। हाँ ये करवाना है 304.15 ये करवाना है मैम। 3 राइट एज इट इज, 3 into 1 0 3 0 plus 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार अटेंडेड करवा देती हूँ, ठीक है। डिवीजन बाय, ये अदरवाइज कंफ्यूज हो गए। डिवीजन बाय नंबर, मैम एक पता पीछे वाला स्क्रीनशॉट लेना था, आपको दिखा रहे थे। डिवीजन बाय 100, सॉरी डिवीजन बाय नंबर above base 100, next heading 12421 डिवाइडेड बाय क्या है 102, above base है देखिए। अब इसको कैसे लिखेंगे? बेस हैविंग 20, तो पुट अ वर्टिकल लाइन बिफोर 2 डिजिट, राइट हियर 10। इसको हम 100 कैसे बनाएं? 02 माइनस 02 लिख सकते हैं, माइनस 02 होगा मैम, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा? मल्टीप्लायर। देखिए 1 राइट एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई बाय 02 दैट इज 02 बाहर। कोशिश कीजिएगा कि 0 में बाहर मत लगाओ आप, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, राइट। बट अब जब हम बाहर नहीं लगाते तो वो अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है, और जिनको नॉलेज नहीं है तो वो लगा भी लेते हैं, तो कोशिश कीजिए मत लगाइए। अब देखिए 2 plus 0 दैट इज 2, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 02, तो 02 बार आएगा, 02 बार। नाउ 4 minus 2 दैट इज 2, 2 मल्टीप्लाई
बाय 0 2, सो 0 2 बार। मैम ये जो अभी जस्ट पहले जो 0 2 आपने बार लिखा है वो 0 4 बार होएगा ना? हाँ और पीछे वाला भी 0 4 होएगा। हाँ राइट, मैं सेम एज इट इज लिखते जा रही हूँ। ये है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी ये 2 2 2 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा क्या? मैम 4 - 2 नहीं मैम, नहीं ये तो 2 ही रहेगा मैम। फिर ये वाले 2 का 2 2 0 4, ठीक है। 0 4 4 का ये 2 रहेगा। हाँ अब ये भी नीचे वाला भी 0 4। 4। हाँ 1 - 4 3 बार, 2 - 4 2 बार। अब इसको पॉजिटिव कर दीजिए, एक बार बस ये लिख दीजिए 1 0 2। क्वेश्चन टर्म ने 1 लिया है, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर? 1 0 2 -23. आंसर विल बी 79. 79 इज द रिमाइंडर। और ये 122 से -1 कर दीजिए, 121. 121.7979. क्लियर? यस मैम यस। देखिए बेस मेथड कितना इजी है, बस आपको ये सोचने की जरूरत है ये क्या निकलेगा। बेस बनाइए नियर बेस, ठीक है। हमेशा नियर बेस। बेस में भी मेन बेस और सब बेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यही हो। सपोज यहाँ 72 होता, देन आप क्या करते? यहाँ पे लेते 2 बार, राइट, और 70 बेस लेते, और ये वाला डिवाइजर बन जाता। ये भी मैं सिखाती हूँ आपको, डोंट वरी। सब बेस का भी करेंगे हम। इस मेथड से आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। इसका मैं एक आपको क्वेश्चन दूं या एक क्वेश्चन और करा देती हूँ? एक और करवाओ मैम। यानी कि मेरा जो डिवीजन बाय 99 है वो ये भी हो सकता है कि डिवीजन बाय नंबर बिलो बेस 100। हाँ, ये भी राइट, यू कैन से। अब ये वाला नंबर कर लीजिए। इसी से मैं आपको एक और नंबर दे देती हूँ, 8996 डिवाइडेड बाय, ट्राई कीजिए बस। RA1 तो आंसर बोलने जा रही थी तो मिस ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है 86.525। क्लियर है? 86.525। सबका सेम आया है ना? यस मैम यस। ठीक है, चलिए। हाँ, अब हम नेक्स्ट आते हैं सब बेस। पैरी तो पढ़ा, उसको पढ़ा छो। मैम म्यूट कर दीजिए। मैम एक मिनट रुकना। जो डिवीजन करवाई थी डिवीजन बाय 8 11 और 12, ठीक है। अब इसके आगे वो डिवीजन नहीं थी क्या? 8 11 12 तक की थी। लो वो लाती, मैं मूंगफली लाती जैसे। फिर कोई ऑन कर लिया। हेलो मैम। हाँ निशा मैम, अब बोलिए। हाँ आपने जो ना लास्ट तक में जो करवाया था शाम को डिवीजन बाय 8 11 और 12 था ना? हाँ। अब इसके आगे कुछ नहीं था। 8 9 10 नहीं कराया है मैंने, 10 तो इजी होता है। 8 9 11 12, फिर 102, फिर 104। अब मैं करा रही हूँ 72। सब बेस करते हैं हम, इससे आप कोई भी सॉल्व कर लोगे। एक बार सब बेस सीख लीजिए। हेलो मैम। 2
मैम प्रीवियस क्वेश्चन में वो लास्ट वाला स्टेप थोड़ा कंफ्यूज है मैम। बताइए ये वाला। हाँ, ये यहाँ पे आपने 9 -2 -2 5 लिया, लेकिन 5 के बाद में 5 देखिए 9 - 2 7, 7 - 2 5। हाँ, और देन 5 × 4 20 होगा ना मैम? मैम अब नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे दो चीज आ गई इसके बाद हम सॉल्व नहीं करते हैं, यहीं पे ही रोक देते हैं। ओके ओके मैम। ये वाला जो हेडिंग लिखे इससे जो भी इंटू करोगे इसके बाद आपको स्टॉप होना है, क्योंकि ये रिमाइंडर वाली रॉड है। क्वेश्चन इतने कर सकते, रिमाइंडर को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन अगर ये हो गया मल्टीप्लाई, फिर आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि जो भी आएगा फिर रिमाइंडर बचेगा प्लस माइनस करके। ओके ओके मैम। मैम जैसे देखिए ये तो देखिए, क्योंकि मैम पूनम मैम ये तो रिमाइंडर हो गया ना, हम रिमाइंडर को कभी भी क्वेश्चन में चेंज कर ही नहीं सकते हैं कि 5 4 20 ऑलरेडी ये रिमाइंडर रॉड है और ये क्वेश्चन रॉड, दैट इज द रीजन। क्लियर? ओके ओके मैम, थैंक यू। मैम 9 के नीचे 3 बार है ना मैम? 9 के नीचे 3 बार आपने लगाया है तो, बट मैम वहाँ पे तो जीरो, तो पिछले जो किया था वो जीरो था ना वहाँ पे। नहीं मैम 8 4 32 तो होगा, बट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, जैसे 1 आया 124 वाला जो किया था 124 21 करके, उसमें 1 को पहले 0 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमने सिंगल डिजिट था ना उसको डबल डिजिट में बनाया था, इसलिए 0 लगाना। अभी ऑलरेडी डबल डिजिट है। नहीं मैम 2 याद आ गया। नहीं 2 1 पर 0 2 ही होगा ना, डबल बेस है तो आप 2 नहीं लिख सकते हो। ऐसे तो हम अबेकस में भी लेते, सिंगल डिजिट लेते नहीं मल्टीप्लिकेशन में, 0 8 0 9 2 लेते हैं। नहीं वो कंफ्यूज हो गई थी मैम। हाँ ठीक है नेक्स्ट। अब हम कर रहे थे मैम, ये बोल रही थी, बोलिए। चलिए मैम 2563 डिवाइडेड बाय 72, इसका नियर बेस 70 है, सब बेस है ये 7 रैंक है, इसका मतलब ये सब बेस है 2563 base having 1 0, so put a vertical line before one digit. अब बंद कर देना लाइट को। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? 70 क्या हम लिख सकते? 0 2 मत लिखिएगा क्योंकि बेस हैविंग 1 डिजिट ओनली। अब बंद कर लेना। 2 ये बार हो गया, तो बार का हमारा देखिए मैम, इसको 70 बनाओगे तो 72 - 2 70 होगा ना, तो 2 बार होगा ये। या तो आप -2 लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है मैम, क्लियर। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, हम जैसे अबेकस में करते हैं ना, 2 डिजिट डिवाइजर होता है, तो फर्स्ट होता है डिवाइजर, सेकेंड मल्टीप्लायर, सेम ऐसे ही ट्रीट करेंगे। 7 को हम नीचे लिखेंगे, ये हमारा डिवाइजर है और ये मल्टीप्लायर है। क्लियर? ये डिवाइजर होगा, ये मल्टीप्लायर होगा। अब ये ध्यान से सुनना क्योंकि ये सब बेस है। अब हम सब बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अब ये क्वेश्चन। अब हमें देखिए 7 के टेबल में 2 आता है क्या? नो, इसलिए हम डबल डिजिट लेंगे 25। 7 3s आर 21 होता है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे और 21 यहाँ से माइनस करेंगे। ये क्लियर हुआ? 7 3s आर 21। इतना तक सबको क्लियर हुआ? एक बार देख लीजिए।
यस मैम। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको याद है डिवाइड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, ये अबेकस में पढ़े हो आप? हाँ जी, हाँ जी। सेम इसमें एप्लीकेबल है, डबल डिजिट डिवाइजर है, लेकिन सब बेस में अप्लाई करेंगे। तो डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट। हमने डिवाइड कर लिया और सब्सट्रैक्ट कर लिया, आंसर क्या आया? 4। 4 नेक्स्ट डिजिट के नीचे ये ऐसे लिख देंगे। मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, जो आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करती हूँ। जब हम नॉर्मल ऐसे डिवाइड करते 2, 5, 6, 3 कैसे करते हैं हम? 7 से करते तो लिखते ना 7 4 21, फिर जो बचता है उसको ऐसे लिख लेते हैं, याद है आपको? 4, फिर ये 46 बन जाता है। फिर हम लिखते हैं 7 6 42, 42 माइनस करेंगे 4 बचेगा और यहाँ 4 लिख देते, ये 43 बन जाता है। फिर हम लिखते हैं 7 6 42, फिर माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बन जाता है। ये आपने किया है कभी? ना, ऊपर लिखने वाला तो नहीं किया मैम, नीचे 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 मैम किया हुआ है ये नॉर्मल जो डिवीजन होता है ना अपना, जो अपना नॉर्मल डिवीजन होता है ना, उसी तरीके से। यस, नॉर्मल डिवीजन आप नहीं कियोगे तो 100% आपकी मदर ऐसी ही करती थी, पहले के जमाने में यही चलता था। नहीं मतलब अपन जो मेंटली डिवीजन जब करते हैं ना, तो अपन इसी तरीके से कर क्या क्वेश्चन था? 2563 डिवाइडेड बाय 72। मैंने ऊपर बाहर क्यों लगा दी? ठीक है, डिवाइडेड 7 है। अभी तो मैं 7 से बताई, अगर वही नंबर को हम 72 से करते तो वो लोग डायरेक्ट करते, पहले के लोग ये नहीं जाते थे इससे डिवाइड करेंगे इससे मल्टीप्लाई, डायरेक्ट इसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, कितने बार में जाएगा और करते थे। ठीक है, अब हम उसी को सिंप्लीफाई कर दिए हैं, क्योंकि आपके बच्चों को उतना टेबल नहीं आता जितने हमारे पेरेंट्स को आता था, वो भी बहुत फास्ट आता। ठीक है, तो देखिए 7 4 3 7 3 21 माइनस करिए, जो माइनस करके आंसर आएगा 4 यहाँ लिख दीजिए। तो ये क्या बन गया? 46 बन गया। हमने डिवाइड कर दिया। मैम एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं? नहीं मैम, अभी नहीं, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और ये आपसे इजीली बनेगा, क्योंकि पूरा दिमाग फिर रिकॉर्डिंग में लगा देते हो। इसको ध्यान से सीखिए। डिवाइड और सब्सट्रैक्ट हो गया, नाउ मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? दिस इज द मल्टीप्लायर। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 बार होगा, 6 बार। अब माइनस कीजिए, 46 से -6 करेंगे तो 40 आएगा। 4 स्टेप इज कंप्लीटेड, अबेकस स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से 4 स्टेप करेंगे, बिकॉज स्टिल वी हैव डिविडेंड। हमारे पास डिविडेंड क्या है? 403। फिर से चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे 7 कितने बार में जाएगा? 7 4 30 20, 7 5 35। डू इट। क्या बचेगा? 5, यहाँ लिख देते हैं, 53 बन गया ये। अब हम डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर दिया, अब करेंगे मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट। 5 2 10, तो 10 बार हो गया, 1 बार एंड 0 बार। यहाँ बार इसलिए लगाइए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। 10 बार ये तो आपको माइनस करने में प्रॉब्लम जाएगी। अब हमारा खत्म, डिवाइड, ये 4 स्टेप्स हो गए।
अब 53 माइनस 10 कितना होगा? देखिए 53 माइनस 10 43 इज द रिमाइंडर, 35 इज द क्वेश्चन। सिंपली 4 स्टेप्स फॉलो करना है जो हम एबेकस में करते थे। इसको डिवाइजर लेंगे, इसको मल्टीप्लायर। अभी तो ये बहुत इजी होने वाला है, जब आप वो करोगे ना फ्लैग मेथड तो और इजी हो जाएगा। उसको हम फ्लैग मेथड भी बोल सकते हैं, पुरखा मेथड भी। किसी किसी इंस्टीट्यूट में पुरखा, जैसे रितु मैम जो पढ़ाती है ना, वो टीचर ट्रेनिंग नहीं देती, स्टूडेंट को पढ़ाती, इसलिए वो पुरखा मेथड बोलती है। हम लोग टीचर को भी बोलते हैं। इसको नहीं, आगे पढ़ाऊंगी मैं। अच्छा, यही रहेगा वो सेम कंसेप्ट, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज होगा, वो इजी रहेगा। सेम आप ट्राई कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी पेन पेपर में ट्राई कीजिए। आई विल वेट। और जो भी डाउट होगा आप तुरंत पूछिए अभी, क्योंकि मैं जानती हूँ कंफ्यूजिंग है। मैम लास्ट में जो 5 बचा था वो आपने 3 के साथ में ऐड किया, जबकि हमारा जो रिमाइंडर हमेशा ऐड होता है मैम। 53 बन जाएगा ये। मतलब रिमाइंडर 2 डिजिट में भी आ सकता है, बिकॉज अभी तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 1 0 है, सिंगल बेस है, तो रिमाइंडर सिंगल होगा। तो नहीं मैम, डबल भी आया है कितने के बाद, तो मैंने एक ही एडिंग के अंदर लिखा है। तो इसका मतलब ये हम लोग शुरुआत में रिमाइंडर 1 सिंगल डिजिट लेके चलेंगे, लेकिन आगे जाके वो डबल डिजिट हो सकता है। नहीं मैम, यहाँ पे आप ये नहीं समझे, आप यहाँ पे ये नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पे अपने बेस में सिंगल 0 है, इसीलिए अपन ने यहाँ पे लिया हुआ है उसको रिमाइंडर अपना, वो 1 वर्टिकल लाइन खींचा है 1 डिजिट के बाद। मैं यही कहना चाह रही हूँ मैम कि हमारा सिंगल 0 था, इसलिए हमने शुरुआत में सिंगल डिजिट रिमाइंडर लेके चले हैं, लेकिन आगे जाके जब हमारा सॉल्यूशन आएगा तो वो डबल डिजिट में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये तो हो ही सकता है। अगर 100 में है तो आप 2 एडिंग के अंदर लिख लीजिए, 1000 है तो 3 एडिंग के अंदर। अभी तो ऐसे भी आएगा 100 में, जैसे 232, तो ये भी आपको मैनेज करना है 2 डिजिट के अंदर। मैं वो भी सिखाऊंगी अभी थोड़ा सा टफ होते चले जाएगा। ये हो गया। अगर अब कोई भी क्लास मिस किए तो आपका नुकसान हो जाएगा, डिवीजन टॉपिक में स्पेशली। हुआ क्लियर इतना? मैम प्रैक्टिस शीट कोई भी सेंड नहीं की अभी तक आपने? हाँ मैम, नहीं अभी करी तो है, शाम को आई तो थी 6-7। मैम वो नहीं आई। बैकअप की थी, वैदिक मैथ्स की नहीं की हूँ मैम, मैं कर दूंगी। अच्छा हाँ, वैदिक मैथ्स की नहीं की है अभी तक। देखो कंफ्यूजन हो मत करो। नहीं, मैंने देखा था कि हाँ शीट तो आई है। वो भी मैं चाय बनाते बनाते फटाफट सेंड की हूँ, क्योंकि बीच में मुझे टाइम मिला तो मैं कर दी। अब देखिए इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। मैम अभी बिल्कुल टाइम नहीं बचता मेरे पास, प्रॉब्लम ये है। देखिए मैम 4 2 5 0 आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी डिजिट, एनी डिजिट। अब आप ये बताइए, अबव बेस मैं पढ़ा रही हूँ, याद रखिएगा अबव बेस है मतलब इसका बेस 50 होगा। 50। आप बिलो बेस लोगे तो 60 माइनस 9 करना पड़ जाएगा, जो कि टफ जाएगा, तो बेटर है 50 लेके 1 करिए, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप अबव बेस लोगे या मेरे को नियर बेस ये अबव लग रहा है इसलिए मैंने 50 लिया। 4 2 5 0। थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ कि डीप पढ़ाने के चक्कर में बहुत ज्यादा लेट हो जा रहा है, फटाफट कीजिए। अब ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हम लेंगे 42 है, 5 is the divisor, 1 is the multiplier. We need to follow 4 steps here. पहले हम लेंगे 5 8 is 40. Remainder is 2, write down here. अब हो जाएगा 8 1 is 8, so minus 8 करेंगे, so answer will be 17. 4 step is completed, फिर से हम स्टेप स्टार्ट करेंगे, डिवाइड एंड सब्सट्रैक्ट। अब हम लेंगे 5 3 is 15, माइनस 15 कीजिए, रिमाइंडर इज 2, राइट डाउन हियर 2, so it will become 2020. 3 1 is 3, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3,
20 minus 3 क्या होगा? 17. 17 is the remainder, 83 is the question. ये सब रिमूव करूँ, आपको कंफ्यूजन हो? यस मैम। स्क्रीनशॉट। इसके बेस पर आप कोई भी डिजिट कर सकते हो, राइट? अब कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं मैम, नहीं मैम अब नहीं। मैम ये बहुत इजी लगेगा, मैं आपको बोल रही, अभी टफ लग रहा है बट आप फटाफट करोगे। देखिए मैं आपको और डिजिट देती हूँ। बिलो बेस, अबो बेस ही करते हैं मैम। आप हाँ। ये करके दिखाइए, चलिए। नहीं ये मैं सॉल्व करा देती हूँ, नो वरीज। देखिए 400 नियर बेस लेंगे, 4 इज द सब बेस, so 1 0 1 2। देखिए आप पुट अ वर्टिकल लाइन बिफोर 2 डिजिट बिकॉज बेस हैविंग 2 डिजिट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। अब इसको हम 0 2 लिखेंगे, राइट? नहीं 0 2 सॉरी, 2 डिजिट में आंसर लिखना है, ठीक है? और इसका 4 हो जाएगा डिवाइजर, 0 2 इज द मल्टीप्लायर। अब हम 0 2 ये बार है ना, 0 2 बार आएगा। नहीं नहीं, हाँ 0 2 बार है ये, मैंने दोनों में नहीं लिया, एक में लिया था। 0 2 बार, 4 2 जा 8 लेंगे हम। सबसे पहले 8 माइनस करेंगे, तो हम ले लेते हैं 0 8, ताकि हमको माइनस करने में इजी जाए। तो ये बन जाएगा हमारे पास आंसर 2, तो ये 2 यहाँ पे लगा देंगे। अब इंटू करेंगे, 2 2 जा 0 4, यहाँ पे लिख लीजिए 0 4 बार, ठीक है? अब आप रिमाइंडर में थोड़ी ना करोगे, 21 के नीचे 0 बार है। मैम बोलिए। मैम ये 2 1 2 जो बना उसके नीचे हम 0 4 बार ये लगाए हैं ना? हाँ ये क्लियर हुआ? यस मैम। यस सर। मैम 21 के नीचे लगना चाहिए ना केवल? देखिए 2 1 2, बट इसको माइनस ऐसे करेंगे मैम, 0 4। ठीक है? वो लिखते नहीं बनता है साइड में एकदम से। अब आप 0 4 माइनस कर दीजिए, तो आंसर आएगा 2 0 8। 2 0 8। एक मिनट मैम, ये गलत तरीका हो रहा है माइनस करने का। मैम ये मैं बोलना चाह रही थी, 21 जो 2 रिमाइंडर है आगे 1 लगा के हम मल्टीप्लिकेशन का उसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे। 0 4 नहीं मैम, इसका कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे नहीं करते। 12 में से माइनस 0 4 होगा, ये 8 आएगा, फिर 20 ऐसे करते हैं इसको। एकदम ध्यान से उतर गया मेरे। ये वाला जो है 0 4 ऐसे जाएगा। मैम 21 में से 0 4 माइनस हो, माइनस तो ये होगा, मैं मल्टीप्लाई कर ली हूँ ना, 0 4 बार आ गया है। 21 में से 0 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 172। नहीं मैम, इसका मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है। इसको अब करते थे 12 में से -4, इसका मैं बाद में बताती हूँ आपको, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। या फिर आपने जो पहले जो बताया था जैसे 0 4 0 0 4 0 नीचे, ये नहीं आएगा? ये मेरे को एकदम भूल रहा है, ये किससे माइनस करना है, इससे करना है या इन दोनों से? इसमें एक प्रोसेस होता है, पहले 12 माइनस 0 4 करते हैं, फिर इसको प्लस करते। ये वाली चीज मुझे याद नहीं आ रही है एक्चुअली, मैं फंस गई यहाँ पे। ये मेरे को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा लाइफ में, कैसे मैंने किया था फिर ये सॉल्व किया। नहीं बट ये टफ जाता है अभी तो, ठीक है? ये बड़ी मैम अगर अपन नहीं मैम आप ये देखिए ना कि अगर अपन इसको नॉर्मल मेथड से जब अपन करते हैं तो अपना रिमाइंडर तो 208 ही आएगा ना, आई थिंक। अगर उसको नॉर्मल रिमाइंडर से क्या आ रहा है, लेट मी चेक। आप ठीक बोल रहे हो, वो देखते हैं, 402 into 2, 804 minus 1012, 208 ही आ रहा है। ओके राइट राइट,
ठीक है मैम, तो 12 मैंने ठीक बोला था, देखो ये वाला तो नहीं है। 12 में से -4 करते हैं, फिर इसके बाद ये वाला 2 ऐड कर देंगे। ये देखिए 12 - 4 ये हो जाएगा 8, 08 हो गया। अब ये वाला 2 एज इट इज उतारेंगे। पहले मैं भी ऐसी करती थी, जैसे राखी मैम ने बोला ना। नहीं बट मैम मैं तो ये समझी कि भी वर्टिकल लाइन के साइड वाला जो भी अपना डिजिट होता है वो अपना ऑलरेडी रिमाइंडर अपन कंसीडर करते हैं, तो पूरे रिमाइंडर में से ही तो हम इसको लेस करेंगे ना। बट मैम मेन डिजिट ये होती है, देखिए किसी भी डिजिट को आप मैं इसका एक बता रही हूँ, मुझे भी रीजन पूछी थी मैं मैम से, मैम ने बताया भी था, ये वाला रीजन तो मैं पूछी थी। तो मैम ने बोला इसका सही तरीका होता है, ये जो आप 04 मेन हेडिंग में लिखना है, इसमें नहीं लिखना है जो आप बना के लिखते हो। जैसे कई बार ऐसा भी लिखा है, देखना मैंने, तो जो मैं -8 लिखती थी इसके नीचे लिखती थी। आपको मैं दिखाती हूँ, ये है क्या, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, ये 25 मैंने 2 के नीचे नहीं लिखा है, ये 5 के नीचे लिखा है। और यहाँ पे भी देखिए क्लिक करिए, मैंने 0 के नीचे लिखा है, ये वाले हेडिंग के नीचे कभी भी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर भी यही रीजन है कि 12 में से -4 करेंगे पहले, 04 तो 08 आंसर आएगा, और ये वाला 2 राइट एज इट इज। ओके, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, इसके अंदर और भी डिजिट आएगी। आगे आप जाओगे तब तो और टिपिकल हो जाएगा। उस केस में क्या करते हैं, जो भी यहाँ सपोज 03 होता है तो पहले इनको प्लस करते हैं, फिर ऊपर वाले से माइनस करते। अगर आप ये दोनों को प्लस पहले नहीं करोगे, 12 में से माइनस ये करोगे फिर ये करोगे तो रॉन्ग आएगा। तो ये तो मेरे को अच्छे से याद है, जब 2 डिजिट होती पहले सब प्लस करते फिर ऊपर वाले से माइनस करके लास्ट वाली डिजिट लिखते हैं। ये वाला मेरे को अच्छे से याद है, बट ये वाला याद नहीं आ रहा था। अब करेक्ट है, क्लियर हो गया? या तो मैं यहाँ पे एक बार डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ जिससे आपको याद आ जाए। पहले हम लेंगे 12 - 04, आंसर विल बी 08, फिर ये वाला 2 एज इट इज हम उतारेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि यही तो है मेन। अबव बेस में अबव बेस और कर लेते हैं हम। चलिए 4972 डिवाइडेड बाय 63। इसमें अभी और भी कॉम्प्लिकेशन आएगा क्योंकि 3 डिजिट भी है इसमें। पहले हम 2 डिजिट ही करते हैं, देन 3 डिजिट। देखिए बेस हैविंग 10, so put a vertical line before 1 digit. Write down here 63 and 03 is the multiplier, 03 bar, and 6 is the divisor. 03 मैम सिर्फ 3 आएगा ना? 03 मैम, क्योंकि नियर बेस 60 है ना। अच्छा ओनली आएगा इसके अंदर 3 बार ओनली 3 बार, और यहाँ पे आएगा 6 इज द डिवाइजर। चलिए अब हम करेंगे 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 8s are 48. Remainder is 1, write down here 1. Now 8 into 3, so 24. एक ही हेडिंग के अंदर लिखेंगे बिकॉज बेस हैविंग 10 -24। देखिए इसका 2 तरीका है सॉल्व करने का, बट बेटर लगता है कि आप ड्रॉप ही कर लो जैसे हम एबेकस में करते हैं, क्योंकि 17 माइनस में जा रहा है -24। तो हम वापस से आएंगे, मैं ये भी सिखा देती। 17 - 4 क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 24 से माइनस करेंगे देन 7 बार, ठीक है 7 बार आ जाएगा। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो वो आपको ट्रिकी जाएगा, इवन यहाँ तक भी ट्रिकी जाएगा। तो बेटर है 1 टाइम हम ड्रॉप कर लेते हैं, 8 टाइम ना लेके हम 7 टाइम लेते हैं जैसे हम एबेकस में करते थे। 7 टाइम जी,
6 sevens are 42. Remainder will be 7. Write down here. Now multiply, subtract करेंगे. एक मिनट होल्ड रखना. ठीक है, अब करिए. Now 7 threes are 21. So write down here 21 bar. 77 minus 21. Answer will be 6 and 5. मैम आप कोशिश कीजिए यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन मत कीजिए, मेरे से हो जाता है बाय मिस्टेक. जब 4 स्टेप कंप्लीट होता है तभी अंडरलाइन कीजिए, ठीक है? यहाँ मत कीजिए, मेरे से बार बार हो जाता है ये मिस्टेक. 4 स्टेप कंप्लीट होता है तो हमें पता चलता है यहाँ 4 स्टेप कंप्लीट हो रहा है. अभी हम फिर से डिवाइड करेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट भी हो गया. अब हम फिर से डिवाइड करेंगे. 6 9s are 54. लेट अस ट्राई. ये भी ड्रॉपिंग केस ना बन जाए. 54 करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2. 9 3s are 27. ड्रॉपिंग केस बनेगा ये, ठीक है? तो एक टाइम ड्रॉप कर लेते हैं. आप ये मेंटली भी कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए की हूँ. इंस्टीड ऑफ 9 वी विल टेक हियर 8. 6 8s are 48. 56 minus 48, that is 8. 82. Now 8 3s are 24 bar. So remove like this. Answer will be 58. So write down here 58 is the remainder, 78 is the question. इसके काफी सोल्व करके देखने पड़ेंगे. मैं बस यही है हाँ मैम, ड्रॉपिंग केस ना थोड़ा सा एफर्ट लगेगा. मैं बोल रही हूँ ना, डिवीजन ना जैसे एबेकस में ड्रॉपिंग केस आया टफ हो गया, राइट? इसमें भी थोड़ा टफ होता है, बट एबेकस से ज्यादा इजी ये पड़ेगा. एबेकस नहीं पड़ता है, बार बार मुझे क्वेश्चन में जाना पड़ता है. इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है. बट देखिए कई बार क्वेश्चन हमें बार बार याद भी नहीं रहता. मैम इसका कोई रीचेक करने का तरीका है? भी अपनों ने लास्ट में जैसे हाँ बिल्कुल. देखिए डिवाइजर इनटू क्वेश्चन करिए, प्लस रिमाइंडर कर दीजिए. 63 इंटू 78 करिए, प्लस रिमाइंडर 58 सॉल्व कीजिए, सेम आएगा 4972. कैलकुलेटर से कीजिए. डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करिए, सेम आंसर आएगा. 78. यस मैम, सेम आया. पेपर में तो चेक करना ही पड़ेगा. जब मैं मेन पेपर लूंगी तो आप चेक करोगे इसी से ही, ठीक है? मैम ये तो ये आ रहा है 49,972. तो क्वेश्चन भी तो यही है. शुरुआत में यही है ना. अच्छा ठीक है. ठीक है, क्लियर? ये याद रखिएगा, बस इसी से ही रीचेक होता है. नेक्स्ट मैम इसके ना कुछ क्वेश्चंस या तो आप शीट दीजिएगा, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के ना ये चीज क्लियर नहीं होगी. ड्रॉपिंग हो चाहे वो अबोव मेथड के. मैम एक तो ना अगर मैं भूल भी जाऊँ तो प्लीज आप कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, अभी कर लीजिए. यस मैम. 543 रीचेक का तरीका आपको मैं बता दी हूँ. 5768 डिवाइडेड बाय 34 416. मैम कैलकुलेटर से कोई भी डिजिट ले लीजिए, ये तो आप इजीली बना लोगे ना. यस मैम, कोई भी डिजिट उठा लीजिए, रिमाइंडर तो कुछ भी आ सकता है. आप खुद क्वेश्चन मेकिंग कीजिएगा 20 क्वेश्चन की. राखी मैम और मुझे भेज दीजिएगा, मैं सबको दे दूंगी. आप अभी लीड कर रहे हो ना, आप और सरिता मैम, मैं सबको क्वेश्चन दे दूंगी. 6236 डिवाइडेड बाय 73 1012. मैम देखिए ये सब करोगे ना, बहुत जल्दी अपनी बुक भी छाप लोगे. क्वेश्चन मेकिंग अच्छी रहेगी तो. नहीं, हम अपनी बुक बनाएंगे तो फिर आपकी बुक का क्या होगा? मैम मैं चाहती हूँ, मेरे को खुशी मिलेगी कि आप लोग बुक पब्लिश करो. और बुक बनाना बहुत हार्ड है, जिस दिन आप बना लोगे उसमें महीनों लग जाता है मैम. 8 to 10 मंथ्स निश्चित है लगना, निश्चित.
और मैम एक एक पीडीएफ का जो एक एक पेज का पैसा भी इन लोग बहुत लेते हैं। मैंने पहले अबेकस का छपवाया ना, फिर इसका मैम ये ना स्टार्टिंग से नहीं पता चलता ना ये ड्रॉपिंग की है या नहीं है। हाँ नहीं, आप मेंटली कर लोगे पता चल जाएगा, लेकिन डिवीजन में पता चल जाता है। मुझे तो सब पता था, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए करना पड़ता है। आप भी करो, पता चल जाएगा। इसके बाद तो पता चल ही जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैम, मैं चलती हूँ।